अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शहर मौजूद फकर में खुशामदीद। एडिकेडी अन्नी पैगी पायन के 24 घंटे के अंदर अंदर ही सूरत हाल बदल गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हर एक बंदा जो ज़रा साहिब ताकत है या ताकत के ईवानों के इर्द गिर्द रहता है, करीब रहता है या उनका हिस्सा है, हर एक बंदे का दिन का आगाज़ ही तीवरियाँ चढ़ाए हुए हो रहा है, गुस्सा नाक पर ढला है और ज़ुबान से बड़े सख्त किस्म के कलामात अदा हो रहे हैं। लगता है जैसे सूरत हाल ही बदल गई है। तो ऐसी में ये बात जहन में आना तो बहुत ही लाजिम है कि 24 घंटे के अंदर अंदर या सिर्फ एक रात के वक्फे के अंदर ही ऐसी कौन सी क़यामत है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी पे आकर गुजर गई है। क्योंकि इस हवाले से जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा मानी खेज हैं। सिर्फ आज सुबह की चंद मिसालों से ही आपकी खिदमत में पेश करके ये बात इस्टेब्लिश करना चाहूँगा कि जनाब वाक़अतन माहौल इस्लामाबाद और रावलपिंडी का ना सिर्फ टेंस हो चुका है बल्कि शायद किसी फैसला कुन मार्के की तैयारियां भी की जा रही हैं। पहली खबर, अडयाला जेल में फिर सिक्योरिटी खदशात। सुपरिटेंडेंट जेल की तरफ से एक ख़त तहरीर किया गया है और इस ख़त तहरीर करने के बाद अडयाला जेल में मुलाकातों पर एक मरतबा फिर पाबंदी भी आयद कर दी गई है और अडयाला जेल में मुकदमात की समात को भी रोक दिया गया है। और इस हवाले से आज अडयाला जेल के अंदर जनाब एक 190 मिलियन पाउंड्स की केस की समात होनी थी और इस समात के लिए जज साहब भी अडयाला जेल पहुंच गए थे, लेकिन उनको बताया गया कि जनाब सिक्योरिटी खदशात की बिना पर आज समात नहीं हो सकती। अब चूंकि अडयाला जेल के अंदर जो सूरत हाल है वो ज़रा थोड़ी सी संगीन है, तो फिर इस मामले पर भी सवालात पैदा हो रहे हैं कि कल इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश किया जाएगा या नहीं। अडयाला जेल के साथ साथ दीगर अदालतों की सूरत हाल भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इद्दत केस जहां पर इमरान खान साहब और मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के गैर शरई निकाह के हवाले से मुकदमे की समात जारी है, वहां पर जनाब खावर फरीद मानिका साहब के वकील रिजवान अब्बासी साहब की तरफ से आज हैरान कुन पेशरफ्त की गई और उनकी तरफ से अदालत में छुट्टी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और यह बात कही गई है कि जनाब मैं 15 दिन के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूं, लिहाजा 15 दिन के लिए ये जो इद्दत में शिद्दत आई थी इस केस की समात को रोक दिया जाए। और इसके ऊपर जनाब सलमान अकरम राजा साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील थे वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी खा गए हैं। ना सिर्फ ये बल्कि बरतानिया की साबिक वजीर और रुकन पार्लियामेंट मोहतरमा सईदा वारसी साहिबा जो आजकल पाकिस्तान के दौरे पर हैं और उन्होंने इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया था। उन्होंने जनाब वजीर खारजा इसहाक डार साहब से मुलाकात भी की थी और इस मुलाकात में भी उन्होंने इमरान खान साहब के साथ जो अडयाला जेल में जाकर मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। फिर मोहतरमा सईदा वारसी साहिबा की तरफ से अदालत से रुजू भी किया गया और अदालत से परमिशन ली गई कि जनाब वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगी और आज ही इस हवाले से उनकी मुलाकात तय थी। लेकिन अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की तरफ से ऐलान किए जाने के बाद और मुलाकातों को सस्पेंड किए जाने के बाद अब ये जो मुलाकात है ये भी नहीं हो पाएगी। ना सिर्फ ये बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ये खबर सामने आ गई है कि आज इमरान खान साहब के हवाले से 2 मुकदमात थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात होना थे। उनमें से एक साइफर का मुकदमा था और दूसरा मुकदमा था तोशा खाना केस के हवाले से। और इस मामले में भी जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो कॉज लिस्ट जारी की गई थी उस कॉज लिस्ट को आज सुबह अचानक ही मनसूख कर दिया गया है और ये बात भी सामने आई है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब आज मुकदमात की समात की बजाय जो है वो चैम्बर वर्क करेंगे। और इस सारी सूरत हाल में जनाब ये बहुत ही ज़्यादा सवाल जहन में गर्दिश कर रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि आज कोई भी अदालत जो है वो इमरान खान साहब के मुकदमे को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जबकि कल हमने देखा था कि इन्हीं अदालतों के अंदर खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान वो जंगजू बने फिरते थे और जनाब अदालतों के ऊपर और पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला आवर होते हुए नजर आए थे। आज ये हमला आवर न जाने कहां पर चले गए हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बात जहन में आना बड़ा ही लाजिम है कि जनाब एडिकेडी अन्नी पै गई है। और अगर हमने इस अन्नी को जानना है
तो फिर हमने वापस 12 घंटे पीछे यानी कल शाम तक अपने आप को वापस रिवर्स के अंदर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि कल शाम को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हुई थी और उन एक्टिविटीज़ के नतीजे में ये बात सामने आ रही है कि जनाब ये जो इस वक्त की अदालती और एग्जेक्टिव्स के दरमियान ये जो खींचातानी है ये बहुत ही ज़्यादा संगीन होती चली जा रही है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब का एक ख़त और ख़त के मुंदरजात सामने आए थे और इसके अंदर इस बात का इशारा किया गया था कि इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से जनाब जस्टिस बाबर सत्तार साहब से राब्ता भी किया गया और उनको ये जो ऑडियो लीक्स केस था इसकी समाअत से रोकने की भी कोशिश की गई और उसके ऊपर जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के सख्त तरीन रिमार्क्स भी सामने आए। कल ही एक लेटर सामने आता है जो इस्लामाबाद की लॉर्ड जुडिशरी की तरफ से मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब को तहरीर किया जाता है। इस खत का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और इस खत में जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को मुबैना तौर पर चार्जशीट भी किया जाता है और उनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी आयद किए जाते हैं। ये बात भी मैं आपको बता दूं कि इस खत के हवाले से आज से तकरीबन 12 रोज़ कबल मैंने भी एक वीडियो की थी जिस वक्त ये ख़त के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही थी और इस खत की कुछ डिटेल्स मैंने आपकी खिदमत में भी पेश की थी। उस वीडियो का थंबनेल भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं इनको हम एक दूसरे के साथ मिलाकर ही देख सकते हैं, उससे अलग हम नहीं देख सकते। और ख़ास तौर पर ये ख़त जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर मुबैना तौर पर जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब के कुछ फ्रंट मैनों के नाम भी दिए गए हैं और ये बात भी बताई गई है कि ये मुबैना तौर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के नाम या उनके साथ अपनी निस्बत को इस्तेमाल करते हुए लॉर्ड जुडिशरी पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी एक बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है। और इसके बाद तो हद ही हो जाती है क्योंकि जब ये शाम के टाइम पर टॉक शोज़ का सिलसिला शुरू होता है तो एयर वाई के टॉक शो में इस्लामाबाद के एक बड़े सीनियर रिपोर्टर जो रावी के नाम से जाने जाते हैं जनाब हसन अयूब साहब, वो सामने आते हैं और वो अपने टॉक शो के अंदर इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब ये जो जज साहिबान जिन्होंने अभी मुदाखलत के हवाले से ख़त तहरीर किया है इन्होंने जनाब उमर अता बंदयाल साहब के दौर में इन 6 में से 2 जज साहिबान ने उमर अता बंदयाल साहब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दौर में अटॉर्नी जनरल की रिहाइश गाह पर एक इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात की थी, एक इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह से मुलाकात की थी। अटॉर्नी जनरल से खुद इस बात की रिक्वेस्ट की थी कि वो उनके लिए इस मुलाकात को अरेंज करें और हसन अयूब साहब ने इस बात का भी दावा किया है कि ये जो मुलाकात कराई गई थी ये उन जज साहिबान के किसी ज़ाती पर्पस के लिए थी, किसी ज़ाती मफाद के लिए थी। और फिर उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि इस मुलाकात में ख़त लिखने वाले 6 जजेस में से 2 जज साहिबान ने जिस पर्पस को हासिल करने के लिए इस इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात की थी वो पर्पस सर्व भी हो गया था, यानी उनका काम भी हो गया था। तो फिर ये सवाल अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जनाब जब आपको अपनी कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप इंटेलिजेंस चीफ्स के साथ मुलाकातें करना शुरू कर देते हैं और जब सूरत हाल बदलती है तो आप आंखें माथे पर रख लेते हैं। ये एक संगीन किस्म का जो सूरत हाल है वो सामने आती है। इसी तरीके से जिस ख़त का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ उस ख़त के हवाले से भी ये बात बहुत ही ज़्यादा वजाहत के साथ सामने आ रही है कि जनाब इस ख़त के मुंदरजात में भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि जनाब किस तरीके से लॉर्ड जुडिशरी के कामों के ऊपर असरअंदाज हुआ जा रहा है और ये वो ऐसी कैफियत है जिसको हम किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये जो ख़त जिसका जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूँ इसके अंदर भी बहुत सारे लोगों के नाम लिखे गए हैं जिसके अंदर ये बात बताई गई जैसे सरदार शब्बीर एडवोकेट हैं, एडवोकेट साकिब अली भट्टी हैं, एडवोकेट अमानुल्लाह कियानी साहब हैं, इस तरह के ये नाम उन्होंने लिखे। एडवोकेट जान मोहम्मद साहब हैं, ये वो नाम लिखे हैं जो जिनके बारे में लॉर्ड जुडिशरी का ये कहना है कि जनाब ये वो तमाम लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से मिस्टर एहतशाम आलम ख़ान हैं, मैं वो कहते हैं कि जनाब कुछ ऐसे ये नाम हैं, ये ऐसे किरदार हैं जो किसी न किसी तरीके से जुडिशरी के ऊपर
اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ہے نا وہ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس خط کے اندر اس بات کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ جو لوگ اس وقت لرڈ جوڈیشری پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے ایک وکیل صاحب جو ہیں وہ جناب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے کزن بھی ہیں۔ اب اگر میں اسی بات پر واپس آتا ہوں کہ آج یہ جو سب چیزیں کل رات کو سامنے آتی ہیں میڈیا پر، ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے، اور آج صبح ہی پھر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جناب اسد وڑائی صاحب کی طرف سے یہ خط سامنے آتا ہے، جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ اس خط کے اندر اس بات کا اظہار کرتے ہیں بہت ہی کھلے بندوں میں، احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید صاحب کو خط لکھ کر، اور یہاں پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب موصول ہوئی رپورٹ کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، راولپنڈی، اٹک جیل کو شدید سیکیورٹی تھریٹس ہیں، لہٰذا ان سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے ان عدالتوں کے اندر مقدمات کی سماعت نہ کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر مقدمات کی سماعت نہیں ہوگی تو وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جو مقدمہ چل رہا ہے اس کی سماعت بھی نہیں ہوگی۔ اور اس حوالے سے رات کے ٹائم پر ایک ٹاک شو کے اندر وزیر اعظم صاحب کے سیاسی امور کے مشیر جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی یہ بیان سامنے آیا تھا، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب اس بات کو اظہار کر رہے تھے کہ ایسا کوئی آرڈر موجود نہیں ہے جس میں عمران خان کی تصویر یا ویڈیو نشر نہ کرنے کے حوالے سے کوئی پابندی لگائی گئی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ سماعت لائیو دکھائے گی تو پھر عمران خان کی ویڈیو لنک پر گفتگو بھی لائیو ہی نشر کی جائے گی، چاہے وہ پی ٹی وی ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ انہوں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا جی فار غریدہ کے ٹاک شو کے اندر کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس مقدمے کی سماعت کو لائیو نہ دکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہاں پر یہ جو دو فریق ہیں ہماری پاور ٹرائکا کے یا اقتدار کی شراکت داری کے دعوے دار، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور عدلیہ کے مقابلے میں پاکستان کی جو ایگزیکٹو ہے وہ آ کر سامنے کھڑی ہے، اور اس وقت حکومت ان کے سامنے آ کر کھڑی ہے، اور اس بات کے لیے وہ رائے دے رہی ہے کہ جناب جس طریقے سے ان معاملات کو چلایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے عمران خان کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسی حوالے سے مختلف لوگوں کا یہ ماننا بھی ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ ایک پہلا واقعہ ہوگا جب 3 مقدمات میں سزا یافتہ شخص کو کسی بھی مقدمے میں پیروی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے گا، اور یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ ایک 184(3) کے مقدمات کے اندر اس کو ڈیفنس کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے یہ سوال بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ کیا یہ سہولت صرف عمران خان صاحب کے لیے ہی میسر ہے، یا پاکستان میں عمران خان صاحب کے علاوہ جیلوں میں بند دیگر قیدیوں کو بھی یہ سہولت میسر ہوگی کہ وہ سزا یافتہ ہونے کے باوجود بھی مختلف کیسز میں عدالت کے روبرو پیش ہوں، اور خاص طور پر ان مقدمات میں جن میں آئینی نوعیت کے سوالات اٹھائے گئے ہوں، اور کیا ان کو بھی جیلوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان جیسے موقر ادارے کے روبرو پیش ہو کر اپنا مقدمہ لڑنے کی اجازت دی جائے گی۔ امپورٹنٹ صورتحال ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ گل مکنی نہیں ہے، یہ گل جو ہے نا یہ آگے ودتی چلی جا رہی ہے، اور اس حد تک ودتی چلی جا رہی ہے کہ آج صبح سے ہی اسلام آباد ہو یا راولپنڈی ہو، یہاں پر جو لوگ بھی ارباب اختیار سے تعلق رکھتے ہیں یا ارباب اختیار ہیں، ان کے مزاج میں تلخی بھی پائی جاتی ہے، ان کے لہجوں میں بھی تلخی پائی جاتی ہے، ان کے ماتھے پر بھی تیوریاں چڑھی ہوئی ہیں، اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اب غصہ یا برداشت دونوں کا جو ہے وہ انتہا آ چکی ہے، اور اس موقع پر کسی بھی طرف سے ہلکا پھلکا بھی اشتعال دلانے کی کوشش بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور یہی خدشہ ہے جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہی وہ مجھے لگتا ہے صورتحال ہے جس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔